हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत आज आप सबके लिए लेकर आया हूं दशमलव का गुना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव का गुना किस प्रकार से होता है और हम लोग किस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि दशमलव का गुना किस प्रकार से करते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितना है 0.7 और गुना कितना 0.42। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी 0.4 गुना 42 करना है। यानी कि हम सीधा सीधे इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 7 गुना 42 कर सकते हैं, या 42 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर 2 अंक है तो इसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे कितना है 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको माने तो आप 7 को ऊपर रख के 42 को नीचे भी रख के गुना कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान है, 7 दूनी 14 का 4, बाकी बच गया 1, 7 चौके 28, 28 है 1, 29, 294। अब बात आता है कि अब इसमें दशमलव, इसमें आपको कहीं पे दशमलव नहीं लगाना। जैसे देखिए 0.7, तो हम खाली 7 हटा लिए कि दशमलव के लेफ्ट साइड में खाली 0, कोई मतलब है नहीं, और इधर भी खाली 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 गुना 42, आप 42 गुना 7 आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम गुना तो कर लिए। अब देखिए इधर 1 2 2 अंक के बाद इधर दशमलव है और इधर 1 अंक के बाद दशमलव है। आपको हमेशा राइट साइड, अपने दशमलव के राइट साइड से, यानी कि सबसे अंतिम साइड से आपको गुना को गिनना है, मतलब कितने अंक के बाद दशमलव लगाया हुआ है। तो देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, और यहाँ 1 अंक के दशमलव के बाद है। तो यहाँ पे 2 अंक और यहाँ 1 अंक मिलके कितना हो गया 3 अंक, यानी आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद हमको यहाँ पे दशमलव लगा देना, और यहाँ लेफ्ट साइड में हमको अपने मन से 0 लगा देना है। ये हमारा कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 0.294। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखिए मेरा ऊपर में देखिए 6.1 है और यहाँ 0.74। देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड कितना है 0, तो हम यहाँ पे सिर्फ 61 लिखेंगे और नीचे कितना 74 लिख के यहाँ पे हम लोग इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 छका 24, ये हो गया। 7 इकाई 7 और 6 सत्ते 42। देखिए 4 4 7 4 11 के 1, 2 2 4 1 बाकिया 5 और 4 की 4, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है कि दशमलव यहाँ पे हम कहाँ पे लगाएं। तो देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी टोटल कितना हो गया 2 और 1 3। अब हमको राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो देखिए 1 2 3, यानी कि हमको यहाँ पे दशमलव लगा देना। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। बस अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको दशमलव का गुना मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, 35 और 07। देखिए दशमलव के बाद 0 था, लेकिन 0 के बाद भी एक नंबर है जो जिसको हम लोग गुना करेंगे, यानी 35 0 के बाद क्या है 7 है, तो हम इसको यहाँ भी लिखेंगे 3507। फिर देखिए 0.2, यानी कि दशमलव के लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 और कोई दूसरा अंक नहीं है, और दशमलव के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ सिर्फ 2 से गुना करेंगे। देखिए तो 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 2 में गुना करेंगे 0 से तो 0, और बाकी जो 1 था उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। फिर 5 दूनी 10, इस तरह से लिखते हैं तो 10 का लिख देंगे कितना 0, बचेगा मेरे पास कितना 1। फिर 3 दूनी 6, 1 बकिया जोड़ेंगे तो कितना 7। अब देखिए दोस्तों, अब हमको है कि दशमलव लगाना कहाँ पे है। तो देखिए इधर 1 अंक के बाद दशमलव है, इधर 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 और 1 3। अब हमको इसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी 1 2 3, आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना। ये मेरा हो गया इसका आंसर। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 0.003। देखिए दोस्तों दशमलव के बाद 2 0 के बाद देखिए फिर से एक अंक है जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, लेकिन 3 से पहले कुछ नहीं है तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 3 भी लिख देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 है, लेकिन दशमलव के लेफ्ट साइड कुछ नहीं। देखिए 3 के इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर जगह 0 है। अब अगर दशमलव को हटा दीजिए तो देखिए 3 के बाद इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है, तो हम खाली 3 यहाँ से लेंगे और यहाँ से कितना लेना है हमको 1 लेना है, बस इसका हमको गुना कर देना है। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव कैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 और 1 4, यानी हमको दाहिने साइड से गिनती करके 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए आप तो बोलिएगा
कि इसमें तो 4 अंक हमें दिख ही नहीं रहा, 4 डिजिट दिख ही नहीं रहा। तो क्या करना है, अगर हम 3 के इधर 0 लगाएंगे, इधर अगर 0 लगाते हैं तो ये तो 3000 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमको इसके राइट साइड में हमको 0 नहीं लगाना, हमको क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे तो इसके वैल्यू पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं है, अभी भी 3 का 3 ही है। अब देखिए हमको 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो गिनिए 1 2 3 4, यानी कि हमको दशमलव यहाँ पे लगाना। ये हो गया हमारा इसका आंसर 0.003। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 56 दशमलव को रहने दीजिए, 102 लिखिए। फिर यहाँ आपको 74 लिखना, बस आप गुना करिए। 4 दूनी 8, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 6 के 24 के 4, बाकी बचा हुआ है 2, 5 20, अब बाकी जो बचा था 2, तो 20 है 2 22, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, देखिए हमको गुना में आप लोग को सिखाए थे कि एक डिजिट छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 7 दूनी 14 के 4, बाकी बचा हुआ 1, 7 में गुना करेंगे 0 से तो कितना दोस्तों 0, और 0 में 1 बाकी जोड़ देंगे, जो बचा हुआ था वो हो जाएगा कितना 1, ठीक है। अब 7 से गुना करेंगे 1 में तो कितना 7, और 7 छके 42 के 2, क्योंकि 42 हमको इस तरह से लिखा था तो 42 का हम लोग लिखेंगे 2, बचा हुआ मेरे पास कितना 4। अब 7 पचे 35, अब 35 में हम जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 39। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना, तो देखिए 8 का 8, 4 का 4, 4 1 5, 7 6 11 का 1, ठीक है। अब 2 2 4 1 जो बाकी है वो मिलके हो जाए कितना 5, 9 2 11 का 1, बाकी 1, 3 है 1 4। देखिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको इसमें सिर्फ दशमलव लगाना, तो देखिए इधर 1 अंक के बाद दशमलव, इधर 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 और 1 4, तो हमको क्या करना है दोस्तों 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो देखिए 1 2 3 4, आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना और कुछ नहीं करना, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान है, बस आपको सिर्फ इसको उतारना और इसको करके गुना, और सबसे अंत में आपको दशमलव लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। आगे देखिए दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ भी हम क्या करेंगे 52 102 लिख देंगे, नीचे कितना लिख देंगे 101, और इसको कर देंगे गुना, मनी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 0 1 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से गुना करेंगे तो फिर से यहाँ देखिए 0 0 0 0, और 0 से 5 गुना होगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2 0, फिर 1, फिर 2, और फिर कितना 5, कितना आ गया 2 0 2 1 3, 2 की 2 और 5 1 6, 2 की 2 और 5 की 5। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2 3 5, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ हमको दशमलव लगा देना है। ये हो गया हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ 60014, आपको लिखना है, गुना कर देना 502 से, ठीक है। देखिए गुना करें 4 दूनी 8, 2 गुना 1 2, फिर 0 0, 6 दूनी 12, ये हो गया। फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0 0, क्योंकि देखिए 5 अंक था तो 5 को 0 आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए 5 से गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 5 के 20 के 0, बाकी 2, फिर 5 इकाई 5, और बाकी जो 2 था उसको जोड़ देंगे तो कितना 7, ठीक है। 5 से गुना करेंगे 0 में 0, 5 से गुना करेंगे 0 फिर से 0, 6 बचे 30, देखिए 8 का 8, 2 का 2, 0 का 0, 7 का 7, 2 का 2, 1 का 1, 0 का 0, 3 का 3। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए 1 2, फिर 1 2 3 4, यानी 4 और इधर 2, तो मिलके 6 हो गया। अब 6 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाइए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद यानी कि हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आपको हम एक 8वां नंबर क्वेश्चन देते हैं जिसका आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 0.001 गुना 0.005, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिलता है पढ़ाई में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल OAS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।